Mumbai University UG admission started almost 2 weeks back. लास्ट डेट ऑफ प्री एनरोलमेंट का उन्होंने दिया है 25th of June एंड एज यू नो CBSE एंड ISC इनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं एंड मुंबई यूनिवर्सिटी रिफ्यूजेस टू वेट फॉर देयर रिजल्ट्स. दे आर सेइंग वी विल स्टार्ट आवर एडमिशन प्रोसेस एंड आवर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव scheduled. So now what will happen to CBSE board students? Is there any confirmation? Is there any assurity that कि उन्हें कॉलेजेस में मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा is a big question mark. Guys, watch the video till the end. I'll tell you कि exactly अब तक का क्या स्टेटस अपडेट है, कॉलेजेस क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. So first of all, you know कि एडमिशन ऑलरेडी चालू है. आप लोगों ने प्री एनरोलमेंट भी कर लिया होगा. नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट 25th of June इज द लास्ट डेट. प्लीज कर लीजिए. इवन इफ यू आर अ CBSE ICSE स्टूडेंट, प्लीज एनरोल योर सेल्फ एंड डू दैट फॉर्मेलिटी बिकॉज 20 से 25th हुआ है. बट लुकिंग एट हाउ दे आर प्लानिंग टू अनाउंस द मेरिट लिस्ट, दे माइट नॉट एक्सटेंड और दे विल एक्सटेंड, वी डोंट नो. अब तक तो हमेशा मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड किया है. जिस तरीके से ये बार एडमिशन प्रोसेस हो रहा है वैसे पहले कभी नहीं हुआ है. आई मीन टू से CBSE ICSE देन HSE सबके रिजल्ट आने के बाद एक साथ कॉमन मेरिट लिस्ट लगती थी. अब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये अलग अलग मेरिट लिस्ट वाला फंडा चल रहा है. सो everyone is clueless because there is no formal letter or a formal confirmation for CBSE स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस कैसे और क्या होगा. मुंबई यूनिवर्सिटी हैज फॉरवर्डेड द इंस्ट्रक्शन टू ऑल द कॉलेजेस टू स्टार्ट देयर एडमिशन प्रोसेस बट देयर इज नथिंग मेंशन्ड दैट व्हाट दे कैन डू फॉर CBSE एंड ICSE स्टूडेंट. कंप्लीट कॉलेज की मोनोपोली होगी. कॉलेज चाहे तो एडमिशन दे, कॉलेज नहीं चाहे तो नहीं एडमिशन दे. ओनली वन क्लॉज इज मेंशन्ड कि अगर कॉलेज चाहता है तो वो एक्स्ट्रा सीट ले सकता है फॉर CBSE एंड ICSE स्टूडेंट. बट वो कितने कॉलेज लेगा, कितने कॉलेज कैन अफोर्ड टू हैव एन एक्स्ट्रा सीट एंड एक्स्ट्रा क्लासेस, who knows. Again, there is no confirmation on that too. It's but obvious that there gonna be a chaos because there is no proper instruction from Mumbai University. अगर colleges अपनी monopoly चलाएंगे तो अगर उन्होंने refuse कर दिया कि CBSE का हमें students की ज़रूरत नहीं है, reason being is colleges will think of their own seat. At the end of the day, they need fees to run the college. If they are getting their seats full and coming out with their merit list, if they wish not to wait for CBSE students, then you can't do anything. मैंने confirm बोला था कि CBSE के लिए रिजर्वेशन होता है इन कॉलेजेस. ऑब्वियसली वो जेवियर्स देता है, HR KC देता है बिकॉज HSNC ने लास्ट ईयर भी इस तरीके से अलग अलग रिजल्ट अनाउंस किया था. नाउ टॉकिंग अबाउट अदर कॉलेजेस, क्या जय हिंद, क्या मिठी बाई, क्या रहेजा, क्या भवन, ये सारे कॉलेजेस भी सेम फॉलो करेंगे, CBSE का अलग रिजल्ट निकालेंगे, वो हम नहीं जानते हैं बिकॉज इट इज कंप्लीटली कॉलेज का चॉइस विच इज नॉट डिसाइडेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी. एंड यस गाइस, एज यू सॉ द न्यूज yesterday that students are thinking to go to court regarding this discrimination. Now there's a whole fight. HSE versus CBSE शुरू हो गया है because HSE students are like ये तो हमारे लिए अच्छा है, it's a benefit that now we'll get into the best of the colleges because CBSE and IC students always scored better than HSE in a way because they get the opportunity to do their boards in parts and etc etc. So now HSE students are pretty happy but CBSE students are really disappointed and yes, it's a matter of worry. Mumbai University affiliated colleges which are non-autonomous, they will have to strictly follow what Mumbai University says. But admission किसको देना है, कौन से basis पे देना है, entrance पे, then merit पे, interview पे, ये completely college का individual choice होता है. So Mumbai University सिर्फ एक instruction दे सकती है that you can start the admission process, registration इतने टाइम तक होगा, merit list इतने टाइम तक लगेगी और closing date. इससे ज़्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी कॉलेजेस फॉलो नहीं करता है. ऑटोनॉमस कॉलेज एज यूजुअल दे हैव बीन फॉलोइंग देयर ओन पैटर्न ऑफ बीइंग टेकिंग एंट्रेंस टू कंसिडरिंग 12th मार्क्स और नॉट कंसिडरिंग 12th मार्क्स. इट्स कंप्लीटली ऑन द कॉलेज टू कॉलेज थिंग.
बट नाउ इसमें क्या हो रहा है, ये मोनोपोली के वजह से स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ईच एंड एवरी कॉलेज इज ब्रिंगिंग अप देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन। उसको लेके एक बेचारा स्टूडेंट कितने एंट्रेंस देगा, कितना पिसेगा कि ये मेरिट लिस्ट देखूँ कि 12th का मार्क्स देखूँ कि एंट्रेंस देखूँ। देयर इज लॉट ऑफ मेस दिस ईयर गाइज बिकॉज ऑफ कोविड-19, देयर इज लॉट ऑफ डिले। बट मुंबई यूनिवर्सिटी इज लाइक नहीं, दिस ईयर हमें टाइम पे स्केड्यूल पे जुलाई एंड तक हमें कॉलेज चालू करना है एंड वी गोना फॉलो द टाइम टेबल दैट वी हैव डिसाइडेड। तो क्या ये डिसीजन चेंज होगा, क्या कॉलेजेस सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रखेंगी, ये सब कंफर्मेशन तो कॉलेजेस से ही मिल सकता है। गाइज इफ आई गेट एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड कि कितने % सीट आपके लिए रिजर्व्ड है, क्या चांसेस है कि आपको फॉर श्योर एडमिशन मिलेगा। आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। एज ऑफ नाउ आई कैन ओनली से मेक श्योर दैट यू डू योर प्री एनरोलमेंट फॉर्म इन मुंबई यूनिवर्सिटी, फिल द कॉलेज फॉर्म जो भी अवेलेबल है, बट विदाउट रिजल्ट आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो अगर वो रिजल्ट अवेटेड करके प्रोसेस करने दे रहे हैं तो आप देख सकते हो। दूसरा चीज, HSNC यूनिवर्सिटी में भी आप रिजल्ट अवेटेड करके आपका फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो। सो यस, जस्ट प्री एनरोलमेंट करके रख दो, आगे का क्या इंस्ट्रक्शंस आता है ऑफिशियली आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। सो फार दिस इज द न्यूज अपडेट। अगेन आई वुड से please do not panic, first thing. Secondly, yes, it's a matter of worry because there's a lot of confusion and it is leading to chaos because there is no one way direction and a final decision kind of thing. It can change, it cannot change, but as I'm saying कि options है, colleges शायद open करेंगे. I think colleges are sensible enough to keep the seats. So just let's wait and watch. There will be some solution for sure. That much I can say as of now. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.